हेलो गाइस। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम फाइनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए बीएड या बीएससी बीएड की जो कॉलेज मिलने के बाद में क्या प्रक्रिया होती है और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कॉलेज जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगी तो आपको आप अपर मूवमेंट करवाने की आवश्यकता हो सकती है। तो आप अपर मूवमेंट करा सकते हैं, नहीं तो एनरोलमेंट जो आप अपना एडमिशन करवा सकते हो कॉलेज में। उसके बाद में आप महीना या 15 दिन के बाद में आपको कॉलेज में से कॉल आएगा और फ़ोन करने के लिए कि बोलेंगे आपको कि आप विद्यालय में या कॉलेज में आओ और अपनी रेगुलर स्टार्ट करो। मान लो आपने रेगुलर नहीं करना चाहते हो और आप डोनेशन देना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपको 20 या 30 हज़ार रुपये की ज़रूरत हो सकती है। और बाद में आप जो फोर्थ ईयर होते हैं उसमें से आपको डिसाइड करने पड़ते हैं या कॉलेज डिसाइड करती है कि वो 1 ईयर के कितने रुपए लेंगी। उसके बाद में आप डोनेशन फिक्स करने के बाद में आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपने डोनेशन फिक्स कर लिया तो उसके बाद में आपको बोलेंगी कि आप घर पे जा सकते हो और 1 महीने का जो अंगूठा होता है वो लगाना पड़ता है आपको। और उसके बाद में कुछ नहीं है, आपको बोलेंगे कि 1 वीक सीरीज़ लेके आ जाना और उसको पढ़ लेना और एग्ज़ाम देने के लिए आ जाना। जबकि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है वो नहीं होती है। और उसके अर्धवार्षिक परीक्षा के नहीं होने के कारण है क्या है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं अर्धवार्षिक नहीं क्यों नहीं होती। तो गाइज, एग्ज़ाम जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं होने के कारण ये है कि आपको जो भी कॉलेज मिली हैं, जहाँ भी मिली हैं, उसके कॉलेज से आपको इस तरह का जो एग्ज़ाम के लिए कॉपी होती वो आपको दी जाएगी। खाली कॉपी 5-6 पेज की होगी और आपको बोलेंगे कि इस कॉपी को है घर पे जाके भरना है। जैसे मैंने जो कॉलेज का नाम नहीं लिखा है और सत्र लिख दिया, जैसे 2022-23 है और बीए बीएड फर्स्ट ईयर सामान्य हिंदी का ये मैंने इसमें जो प्रश्न उत्तर की है। तो आपको बोलेंगे कि 1 वीक सीरीज से 2 या 4 प्रश्न लिख के लेके आना है और वो आपको कॉलेज में जमा करवाना है। इसका मतलब है कि नहीं होने का कारण है कि आपने डोनेशन दिया है, तो इसलिए वह चाहते हैं कि आप नहीं भी देख सकते हो। और जो वहाँ रेगुलर करते हैं उनके परीक्षा एग्ज़ाम होते हैं। तो इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो बीए बीएड या बीएससी बीएड में फर्स्ट ईयर में सिलेबस क्या होता है और क्या क्या अनिवार्य है, अनिवार्य विषय कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। बीए बीएड या बीएससी बीएड के फर्स्ट ईयर में आपको बताते हैं कि कौन कौन से विषय होते हैं। तो फर्स्ट विषय होगा आपका सामान्य हिंदी का और सेकंड होगा सामान्य अंग्रेजी का। लेकिन आप चाहते हैं कि आप सामान्य हिंदी ही लें और अंग्रेजी एग्ज़ाम ना देना चाहते हैं तो भी आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, अंग्रेजी का एग्ज़ाम नहीं होगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप देते हैं या नहीं देते हैं। और तीसरा है जो हिंदी, वो अपने भाषा का होगा। और उसके बाद में साहित्य और इतिहास का, जो आर्ट्स वालों के लिए इतिहास का होगा और जबकि साइंस वालों के लिए जो केमिस्ट्री और वो जो उनके अलग अलग विषयों का होगा। तो इसमें बाद में साहित्य का होगा और सेकंड पांचवा इतिहास का, छठा है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, जो किताब का अलग नाम है उसका। और सातवां होगा भौतिक भूगोल का, यानी मानव भूगोल का अलग होगा और भौतिक भूगोल का अलग होगा। जो विषय आपके अनुसार 3 विषय चुने गए हैं उन्हीं का एग्ज़ाम होगा। और नौवां है राजनीतिक सिद्धांत और प्रतिनिधि, भारतीय राजनीतिक विचारक। और 11, 12, 13 आप देख सकते हैं, इस तरह से 14 विषय हैं। लेकिन इसमें आपको मेन विषय कितने चुने हैं कि जैसे मान लो आप आर्ट्स से हो तो आपने चुना हिस्ट्री पॉलिटिकल और साहित्य। मान लो 3 विषय ये हो गए और एक हो गई हिंदी। हिंदी इसके इसके बावजूद है योगा और एक हो गई पर्यावरण एनवायरनमेंट। और जैसे ये एक ये हो गई भारत में सामाजिक दृष्टि से चिंताएं। तो इस तरह से जो आप 4 जो सब्जेक्ट हो गए, 3 तो आपके मेन सब्जेक्ट और एक हिंदी, इसके जो डबल डबल यानी एक विषय के 2 पेपर होंगे और उन पर एक योगा और एक पर्यावरण के उनके 2 पेपर ये होंगे फर्स्ट ईयर में। तो ये पेपर होंगे फर्स्ट ईयर में। और आप जो अंग्रेजी का पेपर देना चाहता है वो दे सकता है और न भी देना चाहता है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी का पेपर दो। मान लो आपने अदर्शी के जो पेपर मैंने बताया इनके बारे में, मान लो ये फॉर्म जो भी कॉपियां हैं वो भर के आपने कॉलेज में जमा करा दी हैं। तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम के फॉर्म है वो तो चाहे आप रेगुलर करो चाहे घर बैठे हो तो भी आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अब एग्ज़ाम के फॉर्म भरते समय आपको जो 3 विषय हैं उनका मेन रूप से ध्यान रखना, और एक हिंदी
या इंग्लिश में से एक चूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो इंग्लिश का पेपर दे सकते हो और आप चाहे तो हिंदी का पेपर दे सकते हो। और उसके बाद में एक आपको योगा और एक एनरोलमेंट जो सब्जेक्ट होती हैं उनको चूज़ करना पड़ेगा। एनरोलमेंट का मतलब है पर्यावरण का एक जो मेन सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके बाद में वो फॉर्म भर के आप स्लिप निकाल के 2 स्लिप निकालेंगे। उसके बाद में एक फॉर्म आप कॉलेज में जमा करवा देंगे और एक फॉर्म आपके पास रख देंगे। और बाद में जैसे ही एग्ज़ाम आएंगे तो आपको जो रोल नंबर के हिसाब से या जो एडमिट कार्ड है आपको निकाल के दे देंगे। ये जो प्रक्रिया है जो फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर में भी हाल में यही रहती है और थर्ड ईयर में आप देखेंगे कि नॉर्मल यही रहती है। और 1 महीने के बाद जो लास्ट ईयर में थर्ड ईयर में 1 महीना है आपको इंटर्नशिप मिल जाती है और फोर्थ ईयर में आपको 3 महीने यानी 90 दिन की लगभग आपको वहाँ पर इंटर्नशिप मिलती है। और इंटर्नशिप में आपको गवर्नमेंट स्कूल में आपको मिलती है और वहाँ फॉर्म भरवाना पड़ता है और उसके बाद में आपको 3 महीने वहाँ पढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही आप 3 महीने पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पर डायरी वगैरह दी जाएगी, वो भर के ला के आपको कॉलेज में जमा करवानी है। तो उससे पहले आपको टीचिंग जो सब्जेक्ट कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाने का तरीका वगैरह है, वो भी आपको कॉलेज से सिखाया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी मेरे को पता था जानकारी आपको दी है, शेयर की है। तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना जिनको इसके बारे में पता नहीं है। और नए वीडियो या नई जो सूचना पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।